तो ये बिहार सरकार की तरफ से ये आप लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आमंत्रित किए हैं और इसमें जो राइटअप भी दिए आप लोग देख रहे हैं, टाइटल भी यही है, हमने जो कहा वो पूरा किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा थी मधुबनी में और कुल 9 घोषणाएं की गई और सभी घोषणाओं को इसको अविलंब सरकार के द्वारा इस पे आगे कार्य करते हुए उसमें स्वीकृति उसमें दी गई है बहुत ही कम समय में। और इस पर जल्द ही घोषणा की गई थी, वो थी कि कमला नदी से मरने कमला और पुरानी कमला और जीवछ नदी का इंटरलिंकिंग का कार्य किया जाएगा। और ये 12 जनवरी घोषणा हुई और इसमें 4 फरवरी को इसको कैबिनेट स्वीकृति मिली और विभागीय स्वीकृति ज्ञापांक 180 दिनांक 5/2/25 को इसको विभागीय स्वीकृति आदेश भी निर्गत हो चुका है। इसकी लागत कुल योजना की 426.08 करोड़ है। और इससे जो लाभ होगा हम लोग का, एक तो बाढ़ के समय में आप लोग जानते हैं जो पानी एक्स्ट्रा रहता है उससे जब इन नदियों में इंटरलिंकिंग हो जाएगी, क्योंकि प्राय नदियां हो गई हैं उसमें पानी आएगा तो बाढ़ का दबाव भी कम होगा, तो बाढ़ नियंत्रण में भी फायदा होगा, तो पानी डाइवर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं वो भी उसमें भी सिंचाई की सुविधा हो पाएगी। जो विभाग के द्वारा इसमें कैलकुलेशन किया गया है, लगभग 10,000 हेक्टेयर में किसानों को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा इससे मिलेगी और इसके कारण भूगर्भ जलस्तर भी सुधार होगा हम लोगों का और किसानों को उसके उत्पादकता में इसमें योजना जो थी वो पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल के जो बिंदेश्वर स्थान उपशाखा नहर और गुरुनाथ शाखा नहर का सुदृढ़ीकरण विस्तारीकरण किया जाएगा। इसमें भी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफी पूर्व से पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल की विभिन्न योजनाएं से जो गैप फिलिंग का कार्य किया गया था, तो जिस कारण से नहरों में पानी काफी अंतिम छोर तक जाने लगा, किसानों को बहुत राहत हुई। उसी मांग को देखते हुए तो यहाँ पे इसकी सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान 12 जनवरी को उसकी भी घोषणा की गई थी। इसमें भी 4 फरवरी को कैबिनेट स्वीकृति मिलने के पश्चात विभागीय पत्रांक 182 दिनांक 5/2/25 और पत्रांक 181 दिनांक 5/2/25 द्वारा इसकी भी कुल 266 करोड़ 481 करोड़ का क्रमशः इतनी लागत का इस योजना की स्वीकृति दी गई है। इसमें भी जल्द कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके होने से वो जैसे बता रहे हैं कि क्योंकि जितना ज्यादा कनेक्टिविटी अभी बढ़ी गैप फिलिंग के बाद सिंचाई की सुविधा बढ़ी थी, तो उसके भी जब ये इंटरलिंकिंग बिंदेश्वर शाखा नहर का गुरुनाथ शाखा नहर जो विस्तारीकरण होगा, इससे हमारे पास अतिरिक्त किसानों को सिंचाई की सुविधा होगी और इसमें मधुबनी जिला दरभंगा जिला दोनों इसमें प्रभावित होगा और इसमें भी लगभग 19,000 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसका आकलन किया गया है। जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी मिथिला हाट का और विस्तारीकरण, इसमें भी 12 जनवरी घोषणा के पश्चात स्वीकृति मिली 1/2/25 को और विभागीय पत्रांक 390 दिनांक 1/2/25 के द्वारा विभागीय स्वीकृति दी गई है। इसमें लगभग 29 एकड़ अतिरिक्त जमीन, उसमें 4 एकड़ अंतर विभागीय स्थानांतरण होगा, साथ ही साथ शेष जमीन का भूअर्जन किया जाएगा। और जो मिथिला हाट आप लोग देख रहे हैं कि कितना पर्यटकीय दृष्टिकोण से हमारे इस क्षेत्र को काफी फायदा हुआ है और न केवल आर्थिक रूप से बल्कि लोगों के लिए भी आप देखते हैं तो अपने जो मिथिला का कल्चर है उसको भी शोकेस करने का अवसर मिल रहा है। यहाँ का खान पान संस्कृति भी लोग देख रहे हैं, न केवल दूसरे जिलों के लोग आ रहे हैं बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी आ रहे हैं, जो पर्यटकीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो विस्तारीकरण का उद्देश्य यही है कि क्योंकि जो इतना महत्व इसको मिला है इसको और कैपिटलाइज करते हुए इसमें और फैसिलिटीज प्रदान की जाए ताकि ये एक पर्यटन का एक आकर्षण का मुख्य केंद्र अपना मधुबनी जिला बन सके। और इसमें जो बच्चों का लिए जो वाटर पार्क है, चाइल्ड राइड है, वो सब भी इसमें शामिल किए जाएंगे ताकि एक पर्यटन के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र ये बने और उससे लोगों को अपने जिले में रोजगार भी ज्यादा मिलेगा और आर्थिक स्थिति में भी लोगों के सुधार होगा और पर्यटन का एक जब विकास होगा तो अपने जिले का और इसमें नाम होगा। चौथी घोषणा थी मधुबनी में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कराया जाएगा जिससे लोगों के आवागमन की बेहतर सुविधा होगी। इसको भी 4 फरवरी 2025 को कैबिनेट स्वीकृति के पश्चात विभागीय पत्रांक 305 दिनांक 4/2/25 के द्वारा कुल 14.53 करोड़ की योजना, इतनी लागत योजना की स्वीकृति विभाग के द्वारा दी गई है। इसमें भी इसका लाभ आप लोग सभी लोग जानते हैं, बहुत डिमांड भी चल रही थी कि मधुबनी शहर में बस स्टैंड के होने के कारण थोड़ा सा वहाँ स्थिति भी खराब रहती है, जाम की समस्या रहती है
और जब ये शहर के बाहर इसको जब बनाया जाएगा इतने राशि की योजना का, तो बस स्टैंड भी ट्रांसफर होगा और अच्छी सुविधा वाला वहाँ पे जब बस स्टैंड बनेगा तो न केवल हमारे शहर में ट्रैफिक की समस्या में सुधार होगा, बल्कि यात्रियों को और वाहन चालकों को भी इससे फायदा होगा। वहाँ की पूरी सुविधा के साथ बस स्टैंड का निर्माण जब होगा, और इस साथ ही साथ जो और आप चूंकि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड रहेगा तो और आवागमन के भी लोगों को सुविधा में काफी सुधार होगा। अगला है जयनगर शहीद चौक के पास आरोही का निर्माण कार्य। इसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसकी भी बहुत समय से डिमांड हो रही थी, तो 4 फरवरी को इसमें भी स्वीकृति के पश्चात विभागीय पत्रांक 898 दिनांक 5/2/25 को कुल 178 करोड़ की लागत की योजना की स्वीकृति दी गई है। इसमें वहां भी जयनगर में शहीद चौक के पास में जाम की काफी समस्या रहती थी। रोड ओवरब्रिज बनने के कारण जब ये रेल ओवरब्रिज, तो इससे जाम की समस्या से निजात होगा और आवागमन में बहुत सहूलियत होगी और सुविधा और समय की कमी भी उसमें हो जाएगी। अगला है मधुबनी शहर के लिए रिंग रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसकी भी 4/2/2025 को कैबिनेट स्वीकृति के पश्चात विभागीय पत्रांक 915 दिनांक 5/2/25 के द्वारा कुल 293.95 करोड़ की लागत की योजना की स्वीकृति दी गई है। इसको भी NH 57 से यहाँ से कनकपुर से जगतपुर तक का और फिर इसको पंडौल बाईपास से जोड़ा जाएगा। कुल लगभग 28 किलोमीटर की योजना है ये, और इससे जो शहर में कई सारे जो बसेज और ट्रक्स ये सब शहर को एक सिरे से दूसरे सिरे से जाना पड़ता था, तो उससे अगर जिनको शहर में आने का आवश्यकता नहीं तो बाहर से वो निकल सकते हैं। साथ ही साथ आम जनों को भी अगर एक तरफ सीधे पंडौल साइड से रहीका साइड जाना हुआ, इस वक्त कई बार शहर के अंदर से जाना पड़ता था, तो उसमें भी इस रिंग रोड के निर्माण होने से उनको भी सहूलियत होगी। इससे मधुबनी शहर में ट्रैफिक की समस्या का निदान होगा, ताकि लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त अगली जो घोषणा हुई थी वो जिले में NH 27 के समीप लौकही प्रखंड में बनगामा गांव के समीप लगभग 500 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इसकी भी विभागीय पत्रांक 998 दिनांक 4/2/2025 के द्वारा कुल 132.78 करोड़ की लागत इसमें योजना की स्वीकृति होगी। इसमें अपने जिले में जैसा जानते हैं कि हम लोग पूरे बिहार से ही माइग्रेशन की समस्या रहती है, और विशेष तौर पर मधुबनी जिले से काफी ज्यादा लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। तो अपने जिले में ये औद्योगिक क्षेत्र लगभग 400 एकड़ का तो स्वीकृति अभी मिल गई है। उसमें जब औद्योगिक क्षेत्र बड़ा बनेगा तो इसमें यहाँ के लोकल लोगों को निश्चित रूप से ज्यादा रोजगार मिलेगा, तो माइग्रेशन की समस्या भी इसमें खत्म होगी और रोजगार के अवसर ज्यादा उपलब्ध होंगे, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसी के साथ आप लोग को बता देना चाहें कि ये तो घोषणा में था ही, घोषणा के अलावा जंजारपुर अनुमंडल में भी लगभग 400 एकड़ का अतिरिक्त इसमें कैबिनेट के द्वारा वहां भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास की स्वीकृति मिल गई है, और मुझे इसमें दोनों योजनाएं जब औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा तो पूरे मधुबनी जिला को इसमें काफी लाभ होगा। नेक्स्ट है मधुबनी जिला में स्थित मां सीता प्रभु श्री राम के प्रथम मिलन स्थल फूलहर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें भी विभागीय पत्रांक 427 दिनांक 5/2/2025 के द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है कुल 31.13 करोड़ से। इसमें लगभग वहाँ पे 7 एकड़ के आसपास जमीन थी, उसमें इसको पर्यटकीय तीर्थ से उसको विकसित किया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है अपने जिला के लिए, बहुत ही गौरव की बात है। तो ये जब डेवलप होगा तो अपने जिला को तो पर्यटन स्थल से वो विकसित होगा ही, एक केंद्र बनेगा ही। साथ ही साथ जो लोगों की यहाँ पे डिमांड रही है कि माँ सीता के उससे एक महत्वपूर्ण स्थली को पूजा स्थली को डेवलप किया जाए, तो उससे वो डिमांड भी पूरी होगी। धार्मिक आस्था का और पर्यटकीय दृष्टिकोण से दोनों रूप से बहुत महत्व रहेगा, और इससे अपने जिले का अगला जो है मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित हवाई अड्डे को छोटे विमानों के लिए उड़ान योजना में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। इसका भी घोषणा के तुरंत बाद ही इसमें भी सरकार के द्वारा भारत सरकार को यहाँ पे उड़ान स्कीम में शामिल करने के लिए मधुबनी जिला को भी शामिल करने के लिए सहमति भेजी गई है, और वहां से प्रक्रियाधीन है। जब उड़ान योजना के अंदर यहाँ हो जाएगा तो यहाँ से 19 सीटर छोटे विमान जो है वो संचालित हो सकेंगे, और पटना से आवागमन यहाँ से बहुत कनेक्टिव, जो आसपास के एयरपोर्ट है उससे कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। तो ये कुल 9 घोषणाएं थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ 12 जनवरी को यात्रा के दौरान की गई थी।
और सभी घोषणाओं में बहुत ही तेजी से सरकार के द्वारा स्वीकृति देते हुए और विभागीय स्वीकृति आदेश भी उसमें निर्गत हो चुका है और उसमें जल्द ही टेंडर में जाएगा और कार्य कराने की प्रक्रिया उसमें प्रारंभ की